की। अब देखिए, मैं आपको इसमें एक जो तीसरा पहलू है वो बताता हूं। प्रशांत किशोर एक अननोन कमोडिटी है इस चुनाव में, इसमें कोई सब जानते हैं। प्रशांत किशोर ने कल एक इंटरव्यू में ये कहा, फिर सवाल हुआ कि आपको चुनाव में क्या हासिल होगा, आपको क्या लगता है? फिर उन्होंने वही पुराना वाला डायलॉग दोहराया, या तो अर्श पर या फर्श पर, या तो मेरी 150 सीटें आएंगी। अब इस बार नंबर दिया उन्होंने, या तो मेरी 150 सीटें आएंगी वरना 10 सीटें आएंगी, या तो मैं नंबर 1 पार्टी बनूंगा, नहीं तो मैं सबसे नीचे की पार्टी बनूंगा। यह प्रशांत किशोर कह रहे हैं, बड़े खुलकर उन्होंने कहा है। फिर उनसे सवाल हुआ, साहब तेजस्वी यादव के पास, लालू यादव के पास MY समीकरण है और ये वोट जोड़ दीजिए तो ये लगभग 32% वोट बन जाता है यादव और मुसलमान का, कैसे टक्कर लेंगे आप इनसे? उन्होंने कहा कोई MY समीकरण नहीं है, सब आप लोग ने बना रखा है, वो लोग चलाते हैं और आप लोग मान लेते हैं। MY समीकरण नहीं है, YM समीकरण है। यादव लड़ता है तो मुसलमान उसको वोट दे देता है, लेकिन जहां मुसलमान खड़ा होकर चुनाव लड़ेगा उसको यादव वोट नहीं देता। यादव हिंदू बन जाता है उस वक्त और वो बीजेपी को जाकर के वोट दे देता है। तो यहां उन्होंने ये मुस्लिम वोट के लिए खेल खेला। सुनिए, के तहत जो पार्टियां अभी तक राजनीति करते आई है, इस बार का वो जो भ्रम है भाई कहाँ MY समीकरण है? MY समीकरण अगर होता तो 40 मुसलमान विधायक होते। आप मुझे बताइए बिहार से कितने मुस्लिम MP जीत कर गए हैं? समीकरण में तो रोज कैमरे पर कहता हूँ, समीकरण MY नहीं है, YM है। जहाँ Y समाज के लोग खड़े होते हैं वहाँ मुसलमान उनको वोट देता है डर के मारे। जहाँ मुसलमान खड़ा होता है वहाँ Y समाज के लोग या फॉर दैट मैटर कोई भी उनके साथ जो रहेगा वो वोट नहीं देता है। आधा लोग हिंदू बनकर वोट देता है भाजपा को। यही बात बताई जा रही है इजलास में भी। मैं वही कह रहा हूँ कि ये MY PY ZY का समीकरण छोड़िए, विचारधारा आधारित समीकरण बनाइए। आज़ादी की लड़ाई जिस समीकरण ने लड़ी थी, गांधी के मानने वाले लोग, बाबा साहब के मानने वाले लोग, कम्युनिस्ट और समाजवादी विचारधारा के लोग, ये 4 विचारधारा के मानने वाले लोग जब मुसलमानों के साथ मिलकर उन्होंने लड़ाई लड़ी तब देश को आज़ादी मिली। ये तो बात हुई MY समीकरण की। अब कांग्रेस तेजस्वी को CM फेस बताने से कतरा रही है। बिहार चुनाव में उतरे प्रशांत किशोर RJD और JDU दोनों की सरदर्दी बढ़ा रहे हैं। RJD और नीतीश कुमार पर पीके ने बड़ा हमला बोला और कहा कि नीतीश कुमार इस बार 25 सीट नहीं जीतेंगे। फिर उन्होंने कहा, मैंने बंगाल में कहा था भाजपा 100 नहीं छुएगी और वो सही हुआ। अब मैं कह रहा हूं नीतीश कुमार 25 नहीं छुएंगे और अगर आ गई इनकी 25 सीट तो मैं राजनीति छोड़ दूंगा। मेरे भाई, जिस दिन कांग्रेस को उनके हिसाब से सीट मिल जाएगा उसी दिन वो तेजस्वी को चेहरा मान लेंगे। उनके मानने ना मानने से क्या होता है? महागठबंधन से मुख्यमंत्री का चेहरा लालू जी या लालू जी के परिवार का, उनके बच्चे ही होंगे, कोई दूसरा नहीं हो सकता है। ये पूरे बिहार की जनता जानती है। जनता को भ्रम में डालने के लिए और अपने लिए ज़्यादा सीट मांगने के लिए सब नाटक कर रहा है। भैया पहले बोले हुए हैं जदयू 25 से कम सीट जीतेगी। नीतीश कुमार के राजनीति का ये अंतिम दौर चल रहा है। 2 महीना अने मार का राज भोग ले, मजा कर लें। अब बिहार की जनता पर जितना लाठी उन्होंने चलवाया है उसका सबका हिसाब 2 महीना में जनता यहाँ करेगी। बातें मजेदार की प्रशांत किशोर ने। कुछ और बातें आपको बताता हूं। उन्होंने राहुल गांधी की भी यात्रा पर टिप्पणी की है। सर, उन्होंने कहा कि कुछ लोग होते हैं इम्तिहान में जाते हैं गेस पेपर पढ़ के, होता ना, ये सवाल आ सकते हैं, 10-12 सवाल रट लो। कुछ लोग होते हैं जो टेक्स्ट बुक पढ़ते हैं। बोला मैं टेक्स्ट बुक पढ़ रहा हूँ, वो 7 दिन में बिहार नाप के चले गए। मैं 3 साल से ये काम कर रहा हूँ, मैंने लंबा रास्ता चुना है। तो ये अंतर है राहुल गांधी और मुझ में। फिर उन्होंने ये तो सुना, आपने सुनाई, उन्होंने कहा कि केवल सीटें लेने के लिए दबाव बना रही है और सीटें दे देगी RJD तो वो तेजस्वी को CM फेस जो है वो मान लेंगे। फिर उन्होंने नीतीश कुमार के लिए एक पॉजिटिव बात भी कही। उन्होंने कहा कि यह बात सही है कि नीतीश कुमार ने बिहार को लूटा नहीं। नीतीश कुमार से अपेक्षाएं बहुत थी, वो बहुत कुछ कर सकते थे, वो नहीं कर पाए, लेकिन नीतीश कुमार ने बेईमानी नहीं की, लूटखोरी नहीं की बिहार के अंदर, ये वो भी मानते हैं। सर, इसमें क्या नई बात क्या कहना चाह रहे हैं आप? ये MY YM वाली समझ में आई आपको? नहीं, MY YM वाली बात हो सकती है कि ठीक बात कह रहे हैं। तो जो यादव मुसलमानों को वोट नहीं देगा, हिंदुओं को वोट देगा, वो पांडे जी को देगा। मुसलमान कह रहे हैं 150 सीट भी आ सकती है मेरी, 150 आ सकती है, उसमें कोई बात नहीं है। कैसे लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। एक बात आपने कहा कि राहुल जी जो है 7 दिन में उन्होंने उनकी बात कर रहा हूँ कि प्रशांत जी ने कहा कि 3 साल। अब 3 साल बाद भी क्या वो राहुल जी जितनी दुकान बना पाए बिहार में? उनकी तो व्यवस्था है ना वहां पर। आपको आप कह रहे हैं, मतलब स्टेटमेंट है सर ये कि स्टेटमेंट है, राहुल की दुकान बड़ी है इनसे 100%। इसमें कोई शक ही नहीं है कि वो, मतलब
कांग्रेस की जो व्यवस्था है, कांग्रेस का जो कार्यकर्ता है, कांग्रेस का जो संगठन है, वो उनके 3 साल के संगठन से बड़ा संगठन है। इसमें कोई वो बहस नहीं हो सकती, चर्चा नहीं हो सकती। अब दूसरी बात, हम लोग चर्चा कर रहे हैं कांग्रेस की तरफ से ये तेजस्वी को मुख्यमंत्री नहीं बनाने की बात, तो एनडीए ने मान लिया है क्या नीतीश कुमार जी को कि वो मुख्यमंत्री होंगे? पूछ रहा हूं मैं जानकारी के तौर पे। नहीं कहा ना ऐसा, तो अमित शाह जी ने तो साफ ही कहा कि चुनाव के बाद देखेंगे, और अमित शाह जी भारतीय जनता पार्टी के नेता है मेरे ख्याल से। सर, हमने तो यहाँ तक चर्चाएं की है ना आप ही के साथ कि नीतीश कुमार जी को रिटायरमेंट में भेजना चाहती है बीजेपी। ये तो मतलब कांग्रेस क्यों नहीं मानने को तैयार है? हाँ, वो मैं समझाता हूँ। कांग्रेस इसलिए नहीं मानना चाहती कि यदि पूरा, क्योंकि ये तो तय है कि तेजस्वी या जो भी होगा लालू यादव के मतलब आरजेडी से वही मुख्यमंत्री होगा। कांग्रेस भी जानती है, बिहार भी जानता है। लेकिन यदि आज वो तेजस्वी जी को दे देंगे तो फिर क्या होगा कि कांग्रेस के पूरे संगठन को वो चुनाव तेजस्वी जी के नेतृत्व में लड़ना पड़ेगा। वो एक सेकंड नंबर पर पार्टी बन जाएगी। अभी दोनों लड़ रहे हैं तो दोनों बराबर के तरीके से लड़ रहे हैं। इसमें मुझे कोई कंफ्यूजन न तेजस्वी जी के लेवल पर लगता है, न कृष्णा आलूवरी के पर लगता है, न राहुल गांधी के लगता है। मतभेद कुछ नहीं है। लेकिन यदि जैसे ही लीड करने के लिए आपने दे दिया उनको, तो फिर तो वो कांग्रेस उनके पीछे चलना पड़ेगा ना उनको लड़ने के लिए। अब वो देखिए, उनकी नजर मुस्लिम वोट पर है। अब ये जो बात कह रहे थे, जो मैंने आपको पहला बयान पीके का सुनाया, वो एक मुस्लिम संस्था थी, वहां जाकर वो बोल रहे थे। तो उन्होंने कहा कि नंबर के हिसाब से तो आपके 40 विधायक होने चाहिए, बिहार में हैं कितने? तो फिर उन्होंने ये भी कहा, जो MYYM बता रहे थे, कि लालू यादव को मुसलमान वोट दे देता है। लालू यादव का वोटर जो है, यादव वोटर जो है, या कोई और समाज जो उनके साथ जुड़ा हो, वो मुसलमान कैंडिडेट को वोट देता है क्या? तो यहाँ वो खाई पैदा करना चाहते हैं आरजेडी के वोट बैंक के अंदर।